नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में गोचर की बात चल रही थी। गोचर जो होता है उसका क्या महत्व होता है और कुंडली का जो प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं, फलित करते हैं, तो कुंडली प्रेडिक्ट करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जन्म लग्न जो होती है, लग्न कुंडली जो होती है, उससे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कुंडली के जो ग्रह होते हैं कुंडली में किन किन भाव में बैठे हैं, वो बली हैं या किस भाव में हैं, शुभ भाव में हैं, दिग्बली तो नहीं है ग्रह और कोई उनको दिग्बल तो नहीं प्राप्त है, उच्च के हैं, नीच के हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और इन चीज़ों को देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुंडली का अगर आप फलित कर रहे हैं तो संपूर्ण फलित बहुत ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद कुंडली को जो होता है, नवमांस कुंडली को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। नवमांस कुंडली को देखें ज़रूर, भाव चलित कुंडली को ज़रूर देखें। भाव चलित कुंडली जो होती है, क्योंकि उसमें ग्रह जो होते हैं आगे पीछे चले जाते हैं अपने भाव से, तो उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। इन सारी बातों के अलावा जो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है उसको देखना होता है ग्रहों के गोचर को। ग्रहों के जो गोचर होते हैं, ग्रह गोचर करते हैं जब अलग अलग भावों में, तो उनका कैसा रिजल्ट मिलता है इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ग्रह जो होते हैं अपने जो भाव होते हैं वो बदलते रहते हैं। जो भी उनका समय होता है, ग्रहों का अलग अलग समय होता है, तो वो एक भाव में उतने ही समय के लिए होते हैं, उसके बाद उस भाव से आगे बढ़ते हैं। तो उनका अलग अलग ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है, तो उन चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुंडली का संपूर्ण फलित अगर आप कर रहे हैं तो गोचर को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रह आपकी कुंडली में कौन से भाव में, कौन सा ग्रह कौन से भाव में गोचर कर रहा है, किस समय कहाँ पे है, किस भाव में है ग्रह। कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं उनको तो देख ही आप रहे हैं कि कौन सी जगह पे बैठे हैं, कौन से स्थान पे हैं, लेकिन उसके अलावा वही ग्रह जो गोचर में उस समय किस समय, उस समय पे किस भाव में है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये संपूर्ण फलित करने के लिए इन सब बातों को बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है। पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य का गोचर जो होता है वो 12 भाव जो होते हैं उनमें कैसा अपना रिजल्ट देते हैं, अलग अलग भाव के बारे में बताया था। आज चंद्रमा के बारे में बताएंगे। चंद्रमा जो होता है अगर गोचर में है तो अलग अलग भाव में वो कैसा प्रभाव देता है। भावानुसार चंद्रमा का गोचर फल कुछ इस प्रकार से होता है। अगर लग्न में गोचर कर रहा है चंद्रमा तो बहुत अच्छा माना जाता है, ये उन्नत दिलाता है, भाग्योदय करता है, ये अच्छा होता है लग्न में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा जो है द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में गोचर करता है तो धन हानि कराता है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। गोचर अगर कर रहा है दूसरे भाव में तो ये धन हानि कराता है। और तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, तो तीसरे भाव में अगर गोचर कर रहा है तो वो विजय दिलाता है, ये अच्छा होता है तीसरे भाव में। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में होता है अगर गोचर कर रहा है चंद्रमा तो ये भय उत्पन्न करता है, ये भी थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। पंचम में अगर है तो ये शोक दिलाता है, शोक मतलब शोक आप समझ रहे होंगे, अच्छा नहीं माना गया ये भी। छठे भाव में अगर गोचर कर रहा है तो निरोगता दिलाता है, मतलब निरोग होता है ऐसा व्यक्ति जो छठे भाव में, अगर ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिस समय छठे भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है उस समय उसको निरोगता प्रदान करता है। इसी प्रकार से अगर सप्तम में गोचर कर रहा है चंद्रमा तो सप्तम में गोचर करते समय चंद्रमा सुख प्रदान करता है, अच्छा माना गया है। अष्टम में अगर गोचर कर रहा है तो अनिष्ट कराता है, कोई खराब काम करा देता है, अच्छा नहीं माना गया है। और नवम में अगर गोचर कर रहा है तो रोग उत्पन्न करता है, कोई भी रोग हो सकता है इसमें,
अच्छा नहीं, ये भी माना गया है। और दशम में 10वां भाव जो होता है ये संघर्ष का भाव होता है। दशम में अगर गोचर करता है चंद्रमा तो आपका कोई भी कार्य जो होता है वो सिद्ध कराता है और बहुत अच्छा है माना गया है, मनोरथ सिद्ध कराता है। एकादश भाव में अगर गोचर कर रहा है चंद्रमा तो भी अच्छा माना गया है, ये प्रसन्नता दिलाता है आपको, एकादश भाव में अगर चंद्रमा गोचर कर रहा है। इसी प्रकार से अगर 12वें भाव में चंद्रमा गोचर करता है तो व्यय की अधिकता हो जाती है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्रमा अगर 12वें भाव में गोचर कर रहा है, वैसे भी ये 12वां भाव जो होता है ये अच्छा नहीं माना गया, 12वां भाव व्यय का भाव होता है। इसमें चंद्रमा अगर गोचर करता है तो अधिकता हो जाती है व्यय की। तो दोस्तों आपने जाना चंद्रमा का गोचर कैसा होता है। चंद्रमा अगर इन भाव में 12 भाव में गोचर करता है तो कैसा रिजल्ट देता है। ये फल दीपिका में गोचर फलाध्याय में इसके बारे में बहुत विस्तृत से बताया गया है। और ये उसमें फल दीपिका में श्लोक नंबर 12 भी है, उसके अनुसार ये बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों आपने जाना कि चंद्रमा का गोचर कैसा होता है। इसके बाद मंगल की बात करेंगे, एक एक करके अलग अलग ग्रह की बात करेंगे, बताएंगे आपको कि ये जो ग्रह होते हैं इनका गोचर कैसा प्रभाव देता है। ग्रहों का गोचर जो होता है उसमें एक बात बहुत आपको जान लेनी चाहिए कि अगर उस जो भी ग्रह गोचर में आप देख रहे हैं तो उसमें कुंडली में सबसे पहले आप देखें कि महादशा आपकी कौन सी चल रही प्रेजेंट टाइम पे जो भी ग्रह की महादशा चल रही है उसका गोचर जरूर देखें, क्योंकि उसका अगर गोचर आप देख रहे हैं वो देखिए आप कि उस समय कौन से स्थान पे गोचर में है, जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस हिसाब से उसका फलित करें, क्योंकि महादशा जब चलती है उसका गोचर का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो ये मान के आप चलें, बाकी भी प्रभाव होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना महादशा के गोचर के समय होता है। जब महादशा चल रही है जिस ग्रह की, उसका गोचर किस भाव में है, वो किस भाव में बैठा हुआ उस समय है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने जाना कि चंद्रमा का गोचर जो होता है कैसा प्रभाव देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।